हफ्तों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया। शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। आम चुनावों में उनकी पार्टी अवामी लीग को 300 में से 224 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि ये चुनाव विवादित माने जाते हैं और विपक्ष ने भी इसका बाइकॉट कर दिया था। हालांकि 7 महीने से भी कम वक्त में शेख हसीना को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा है, उसने 28 साल पहले खालिदा जिया के इस्तीफे की यादें ताजा कर दी हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। बीते सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती है। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बीते सोमवार को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से गोली न चलाने को कहा है। तो वहीं इतिहास को फिर दोहराया गया है, क्योंकि खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों के ही इस्तीफे की कहानी लगभग एक जैसी है। तब खालिदा जिया के खिलाफ शेख हसीना थी, अब शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। शेख हसीना ने हाल ही में बीएनपी की तुलना आतंकवादी संगठन से की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीएनपी छात्रों को भड़का रही है। खालिदा जिया पर 1996 के चुनाव में धांधली का आरोप लगा था। उस साल 15 फरवरी को चुनाव थे। विपक्ष ने इसका बाइकॉट किया था। 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा था। खालिदा जिया के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मोहम्मद हबीबुर रहमान को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब लौटते हैं 2024 में। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। बीएनपी और जमात ए इस्लामी समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इस चुनाव में महज 40% वोटिंग हुई थी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 224 सीटें जीती थी। विपक्ष ने चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया था।